हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सीए कोमल भंसाली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर रिटर्न की जो ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है उसके बारे में। जीएसटी रिटर्न जो 3B है और 1 है उसकी जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो फेब, मार्च और अप्रैल मंथ की जो ड्यू डेट है वो नोटिफिकेशन नंबर 31 और 32 में जो एक्सटेंड हुई थी उसकी बात की थी। उन्हीं डेट को फर्दर एक्सटेंड किया गया है अब नोटिफिकेशन नंबर 52, 53 और 54 के थ्रू। इन नोटिफिकेशन के अंदर जो लास्ट हमने नोटिफिकेशन पढ़ा था उसमें जो टर्नओवर था 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से अबोव, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इस बार जो नोटिफिकेशन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है, अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से बिलो हो तो मुझे क्या करना है, या मेरा टर्नओवर जो 5 करोड़ से अबोव हो तो मेरा क्या होगा। अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से बिलो है तो इसको फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट जो एनेक्चर 1 के अंदर मैंने स्टेट प्रिस्क्राइब की हैं, उन स्टेट से अगर मैं बिलोंग करती हूँ तो मेरा जो जीएसटीआर 3B है उसका ड्यू डेट क्या होगा। अगर मैं स्टेट 2 है उसके अकॉर्डिंग मेरे स्टेट में मैं कवर हो रही हूँ तो मेरा जो ड्यू डेट है वो क्या होगा। तो मैं पहले बात करती हूँ एनेक्चर 1 के अंदर, अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और मैं इन स्टेट से बिलोंग करती हूँ। स्टेट है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये जो स्टेट मैंने यहाँ प्रिस्क्राइब किए हैं, अगर मैं इन स्टेट से बिलोंग करती हूँ और मुझे फेब मंथ का जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना है तो उसकी जो मेरी ड्यू डेट है वो होगी 30 जून, जो कि 2 दिन बाद में है। तो फेब मंथ के लिए मुझे 30 जून तक अपना रिटर्न फाइल करना है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो 30 जून तक फेब 2020 का जो रिटर्न मैं फाइल करती हूं उसका इंटरेस्ट और लेट फी कुछ भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 30 जून के बाद करती हूं तो मेरा इंटरेस्ट और लेट फी चार्ज होगा। पर अगर मैं 30 सितंबर से पहले ये चीज़ कर देती हूँ तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरा 9% से ही चार्ज होगा। लेकिन अगर मैं 30 सितंबर के बाद इसको करती हूँ तो मेरा इंटरेस्ट है वो 18% से चार्ज होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं मार्च मंथ के रिटर्न की। मार्च मंथ के अंदर जो मेरा ड्यू डेट है वो है 3 जुलाई। 3 जुलाई को मुझे अपना रिटर्न फाइल करना है। 3 जुलाई के बाद जो मेरी ड्यू डेट है उसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। 30 सितंबर तक आपका जो रिटर्न है वो 9% से आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, और अगर आप 30 सितंबर के बाद फाइल करते हैं तो आपका 18% से फाइल होगा, 18% से इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अगर हम लेट फीस की बात करें तो लेट फीस के लिए मेरे जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब डेट है 30 जून है फेब मंथ के लिए, मार्च मंथ के लिए 3 जुलाई है, अप्रैल मंथ के लिए 6 जुलाई है, मई मंथ के लिए 12 सितंबर है। तो इसी ड्यू डेट के अंदर अगर मैं फाइल करती हूँ तो मेरा लेट फी चार्ज नहीं होगा, अदरवाइज़ मेरा लेट फी भी चार्ज होगा। तो हमने पढ़ा फेब मंथ में 30 जून, मार्च मंथ में 3 जुलाई, अप्रैल मंथ के अंदर है ये 6 जुलाई, मई मंथ के लिए है 12 सितंबर, जून मंथ के लिए है 23 सितंबर, जुलाई मंथ के लिए है 27 सितंबर, और अगस्त मंथ के लिए जो नोटिफिकेशन नंबर आया था 54, उसमें अगस्त मंथ का टर्नओवर अगर मैं इन स्टेट से बिलोंग करती हूँ तो उस केस में मेरा जो अगस्त मंथ का टर्नओवर है वो है 1 अक्टूबर। यहाँ पे हमने बात की कि जो मेरा ओरिजिनल ड्यू डेट क्या था, जो मेरा 22 अप्रैल जो आपका मंथ एंड होता है उसके 22 डेज के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, वो मेरा ओरिजिनल ड्यू डेट है। लेकिन ये ड्यू डेट अब एक्सटेंड हो चुका है, तो हमने फेब से लेके अगस्त मंथ के 3B तक की बात की। अब मैं बात करती हूँ कि अगर मेरा फेब से पहले के जो रिटर्न है उसके अंदर मेरा क्या इंटरेस्ट, क्या लेट फीस किस अकॉर्डिंग चार्ज होने वाला है। तो अभी जो जीएसटी की 40th काउंसिल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि मेरा जो जुलाई 2017 से लेके मेरा जनवरी 2020 तक का रिटर्न है वो, अगर मैं जुलाई 2020 से लेके सितंबर 20 के बीच अगर मैं फाइल करती हूँ तो अगर मेरा नील का रिटर्न है तो मेरा जो लेट फीस है वो भी नील होगा। अगर मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कुछ है, कुछ टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है, तो उसके केस में जो मेरा लेट फीस है वो लगेगा 500 रुपये पर रिटर्न। फॉर एग्जांपल 500 रुपये पर रिटर्न, 500 रुपये जीएसटीआर 3B के लिए, 500 रुपये जीएसटीआर 1 के लिए, इस अकॉर्डिंग मेरा चार्ज होगा। यहाँ पे हमने एनेक्चर 1 के स्टेट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं एनेक्चर 1, 2 के स्टेट की। एनेक्चर 2 के अंदर कौन कौन से
कवर होते हैं उसकी हम बात करते हैं। एनेक्स 2 के अंदर यहाँ मेरे जो स्टेट है वो कवर होते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। यहाँ पे जो मैंने स्टेट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो मेरे एनेक्स 2 में आते हैं। और अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो मेरे लिए जो इनकी ड्यू डेट है वो यहाँ पे मैंने प्रिस्क्राइब की है। फेब मंथ के लिए मुझे 30 जून तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और वही जो पहले मैंने बताया था, अगर सितंबर तक करती हूँ तो इंटरेस्ट मेरा 9% से चार्ज होगा, लेट फीस मेरा सेम ही चार्ज होगा अगर मैं 30 जून के बाद जाती हूँ। और 30 सितंबर के बाद आपका इंटरेस्ट भी 18% से चार्ज होने लग जाएगा। मार्च के लिए जो ड्यू डेट है वो है 5 जुलाई, अप्रैल के लिए जो ड्यू डेट है वो है 9 जुलाई, मई के लिए है वो है 15 सितंबर। और अगर मैं बात करूं कि जून मंथ के लिए है वो है 25 सितंबर, जुलाई मंथ के लिए है 29 सितंबर, अगस्त मंथ के लिए है 3 अक्टूबर। ये जो नोटिफिकेशन नंबर 54 है उसमें इन स्टेट के लिए जो अगस्त मंथ का ड्यू डेट है वो 3 अक्टूबर डिसाइड हुआ है। इसमें भी वही सेम कंडीशन लगेगी कि आपका अगर रिटर्न जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक कोई पेंडिंग रह गया है और उसको आप अब फाइल करते हैं, अब कब जुलाई 2020 से लेकर सितंबर 2020 के बीच अगर आप फाइल करते हैं तो उस केस पे जो आपका लेट फीस है वो नील रिटर्न के लिए नील लगेगा। और जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी वाले रिटर्न है उसमें 500 रुपये पर रिटर्न लगेगा। यहाँ पे मैंने बात कर ली कि मेरा टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है और मैं इन अलग अलग स्टेट से अगर बिलोंग करती हूँ तो मेरा ड्यू डेट क्या होगा। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो क्या होगा, क्या उसमें भी कोई फर्दर एक्सटेंशन हुआ है या प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही? जी हाँ, उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन हमने 31 और 32 पढ़े थे तो 5 मार्च और अप्रैल के लिए जो ड्यू डेट था वो 24 जून था जो कि निकल चुका है। अब हमें अगर हम फाइल करते हैं फेब, मार्च और अप्रैल के रिटर्न और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अबोव का है तो उस केस में हमारा लेट फीस है वो नॉर्मल चार्ज होगा और इंटरेस्ट भी हमें 18% से देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मई मंथ का रिटर्न। और अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो तो मुझे क्या करना है, इसका भी कोई भी नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन नंबर 36 था उसके अंदर इसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 27 जून जो निकल चुकी है। अगर आप उसके बाद फाइल करते हैं तो ओरिजिनल ड्यू डेट से लेकर जिस दिन आप फाइल कर रहे हैं तब तक की लेट फीस कैलकुलेट होगी और इंटरेस्ट भी उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। और जून, जुलाई, अगस्त के लिए कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए 29 नंबर नोटिफिकेशन आया था उसी में हमने प्रिस्क्राइब यहाँ पे करवाया हुआ है कि जो आपका जो जिस मंथ का रिटर्न है उसका नेक्स्ट मंथ के रिटर्न की 20th डे को आपका 3B फाइल होगा। तो यहाँ पे हमने बात की कि GSTR 3B अगस्त मंथ तक के हमें कैसे फाइल करने हैं और अगर हमारा 5 करोड़ से ऊपर का है तो हमें रिटर्न कैसे फाइल करने हैं। प्रीवियस रिटर्न जो जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक है उसमें कैसे हमारी लेट फीस चार्ज होगी, कैसे हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं GSTR 1 रिटर्न की। जो GSTR 1 रिटर्न है उसके लिए टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपने मंथली ऑप्ट किया है या क्वार्टरली ऑप्ट किया उसका क्राइटेरिया ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल मेरा टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है तो मैं ऑब्वियस सी बात है क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट करूँगी। ये मेरे पास ऑप्शन होता है, मैं मंथली भी जा सकती हूँ। और अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से अबोव है तो कंपल्सरी है कि मुझे मंथली ही ऑप्ट करना पड़ेगा, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मेरा GSTR 1 रिटर्न क्वार्टरली है तो मुझे क्या ड्यू डेट प्रिस्क्राइब की हुई है, और अगर मेरा GSTR 1 रिटर्न मंथली है तो मुझे किस ड्यू डेट के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपका रिटर्न क्वार्टरली है तो हम बात करते हैं पहले जैन से मार्च तक के क्वार्टर की। जैन से मार्च तक के क्वार्टर की जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल थी जिसको एक्सटेंड करके 17 जुलाई कर दिया गया है। और सेकेंड जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है उसकी क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल से जून, उसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 जुलाई जिसको एक्सटेंड किया हुआ है 3 अगस्त तक। तो मतलब आपको 3 दिन का यहाँ एक्सटेंशन मिला है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। और जो आपका फोर्थ क्वार्टर है उसको आप 17 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बात कर ली क्वार्टरली रिटर्न की। अब हम बात करते हैं मंथली रिटर्न की। मंथली रिटर्न एक तो होगा जो मेरा मार्च को जाने वाला है। जो मार्च को मेरा मंथली रिटर्न जाने वाला है
उसकी जो ड्यू डेट है वो जो 11 अप्रैल थी उसको बढ़ा के 10 जुलाई किया हुआ है। मतलब 10 जुलाई तक मैं मार्च का जो मंथली रिटर्न है वो फाइल कर सकती हूँ। और अगर मैं अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल के लिए जो मेरा ड्यू डेट है वो 11 मई होता है, जिसको एक्सटेंड किया हुआ है 24 जुलाई तक। मई मंथ का जो रिटर्न है उसको मैं फाइल कर सकती हूँ 28 जुलाई तक, और जून मंथ का जो रिटर्न है उसको मैं फाइल कर सकती हूँ 5 अगस्त तक। यहाँ पे मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़े हैं मार्च से लेके जून मंथ तक। तो जो मेरा जनवरी से लेके जनवरी और फरवरी है या उससे पुराने रिटर्न है, उनकी क्या ड्यू डेट कोई एक्सटेंड हुई है? उनकी ड्यू डेट कोई एक्सटेंड नहीं हुआ है। हाँ, पर हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी ड्यू डेट थी, ओरिजिनल ड्यू डेट जो हमने पहले डिस्कस की हुई थी, या जो नोटिफिकेशन नंबर 31 या 32 में बढ़ी थी, तो जो मेरा जैन फैब है उसका जो ड्यू डेट है उसका 30 जून है। अगर मैं 30 जून तक भी फाइल करती हूँ तो जैन फैब के लिए मेरे को कोई भी लेट फीस नहीं लगने वाली है, जिसके लिए अभी मेरे पास 2 दिन और रहे हैं। मार्च के लिए यहाँ पे मैंने बताया है कि 10 जुलाई है, जिसको काफ़ी एक्सटेंशन मिला हुआ है, क्योंकि मार्च मंथ में हमारे एडजस्टमेंट भी बहुत होते हैं। और जो पुराने रिटर्न है जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020, क्या उसमें कोई मुझे कोई बेनिफिट मिला हुआ है? बेनिफिट इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि आपको जो इंटरेस्ट और लेट फी पे करना पड़ता है वो आपको 40th काउंसिल जनरल मीटिंग के अकॉर्डिंग जो आपका इंटरेस्ट है वो तो आपका नॉर्मल चार्ज होगा, पर जो आपका लेट फीस है वो नील रिटर्न के लिए तो कुछ ना चार्ज होगा, और जो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वाला रिटर्न है उसके केस में आपका जो GSTR 1 है उसकी लेट फीस होगी 500 रुपये पर रिटर्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने बात की है कि हमारा जो GSTR 3B रिटर्न है उसकी ड्यू डेट क्या होगी, और जो हमारा GSTR 1 रिटर्न है उसकी ड्यू डेट क्या होगी। इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब होते हैं, अगस्त मंथ तक हमने बात कर ली है। बस हमने जो टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से ऊपर का था उनकी बात हमने खाली मई मंथ तक की है, क्योंकि उसके अलावा प्रिस्क्राइब नोटिफिकेशन नहीं हुए हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में